साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी, जो राजनीति की नब्ज इतनी अच्छे से पकड़ते हैं कि कोई और पकड़ ही नहीं सकता। वो मैं क्यों कह रहा हूं, आपको इंटरव्यू में पता चल जाएगा। राम राम भाई साहब। जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। भाई साहब, एक तो आप सारा भिवानी कवर करके आए हैं जी, तो मैं पहले शुरुआत भिवानी से ही करता हूँ। जी, तो क्या लग रहा है आपको भिवानी के बारे में? देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है वो उसमें खास बात तो ये कि 3 जिलों का पार्ट है, जिसमें पूरा महेंद्रगढ़, पूरी दादरी और भिवानी जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र। जी, वो सीट जाट बाहुल्य और यादव बाहुल्य 2 कम्युनिटियों का वहाँ ज्यादा प्रभाव है। वहाँ लगातार पिछली 2 योजनाओं से चौधरी धर्मवीर सिंह बीजेपी की टिकट पर सांसद बन रहे हैं। इस बार भी बीजेपी ने उनको तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि अभी उस क्षेत्र में, क्योंकि रेतीला क्षेत्र है पूरा लगभग, तो वहाँ पहले सरसों की कटाई थी, अब गेहूं में लोग लगे हुए हैं। जी, तो इक्का दुक्का जगहों पर ही चौधरी धर्मवीर सिंह के प्रोग्राम वहाँ हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहाँ कोई गतिविधि अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जबकि जेजेपी ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, राव बहादुर सिंह, जो नांगल चौधरी के पूर्व विधायक हैं, उनका भी चुनाव कहीं कोई उठा तो बहुत दूर की बात है, कहीं वो चुनावी रेस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आज के सिनेरियो में पूरे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में चौधरी धर्मवीर सिंह का ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बोलबाला आज के दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन उस स्तर पर चुनाव उनका नहीं उठ पाया है जिस स्तर पर एक सांसद प्रत्याशी का चुनाव उठना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अभी हरियाणा प्रदेश में 45 दिन के बाद जो है चुनाव होना है, तो बहुत लंबा समय बाकी है। लोकसभा या विधानसभा का चुनाव 15 से 25 दिन के बीच में ही कैंडिडेट ज़्यादातर लड़ते हैं, और इतना लंबा समय। दूसरी बड़ी बात, वो पूरा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र एक ग्रामीण बाहुल्य सीट है, और वहाँ के ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो उस लिहाज से लोग अभी खेतों में हैं। कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह जी से भी मेरी बात हुई थी इस विषय में, तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी हम भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि वो खेती में जुटे हुए हैं। जब समय आएगा तो गांव के दौरे किए जाएंगे। अभी वो केवल मंडल स्तर पर और पार्टी के पदाधिकारियों की ओर इस तरह से बैठक ले रहे हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर? हालांकि आज जो है वहाँ भिवानी में एक हल्का स्तरीय रैली भी हुई है, जिसमें बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने सक्रियता दिखाई है। जहाँ तक आपने पूछा एंटी इनकम्बेंसी की, तो चौधरी धर्मवीर सिंह लगातार दूसरी बार सांसद है। इसके अलावा वो प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, चाहे सोना हो, बारडा हो, तोसाम हो, 3 हलकों से वो विधायक भी रह चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी की जहाँ तक बात है, ये तो ज़रूर है कि लोग चौधरी धर्मवीर सिंह को जितने काम करने चाहिए थे एक सांसद के तौर पर, उस स्तर पर वो कामयाब नहीं हो पाए। उसका कारण ये था कि उनको इससे पहले प्रदेश की राजनीति का अनुभव था। वो प्रदेश के कैबिनेटों में मंत्री रहे और मुख्य संसदीय सचिव रहे, विधायक रहे कई बार, लेकिन चूंकि सांसद बनने के बाद प्रदेश स्तर की कोई योजना वो उस स्तर पर नहीं ला पाए, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी भी है। दूसरा, वहाँ नाराजगी का एक बड़ा विषय है, वो ये है कि अभी जो नायब सिंह सैनी ने जो मंत्रिमंडल अपना बनाया, उसमें राव इंद्रजीत का जो खेमा है उसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई। ओम प्रकाश यादव जो नारनौल के विधायक थे और विधायक हैं और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में मंत्री थे, उनको हटा करके राव इंद्रजीत के जो धुर राजनीतिक विरोधी हैं, राव अभय सिंह यादव जो नांगल चौधरी के विधायक, उनको मंत्री बनाया जाना, कहीं ना कहीं जो राव इंद्रजीत के समर्थक हैं वो अभी इस मामले में थोड़ा सा नाराज है बीजेपी से। और वो कितना नाराज होते हैं और कितनी वोटिंग बीजेपी के खिलाफ या पक्ष में करते हैं, वो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। किसान आंदोलन का कितना असर दिखता है वहाँ पर? देखो, किसान आंदोलन का जो, जैसा मैंने पहले बताया कि 3 जिले हैं, भिवानी और दादरी, 2 जिलों में तो किसान आंदोलन का असर था, लेकिन उस स्तर पर नहीं था जितना सिरसा और अपना कैथल, उसके बाद अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, जो पंजाब के साथ लगता जो क्षेत्र था उसमें था। और महेंद्रगढ़ जो जिला है उसमें कहीं किसान आंदोलन का कहीं कोई भी असर नहीं था। वहाँ ना रोड जाम हुए उस समय, ना उस समय वहाँ कोई धरने प्रदर्शन। वहाँ दरअसल लोगों के पास जो महेंद्रगढ़ का इलाका जो मैं जान पाया हूँ, वहाँ लोग पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वहाँ बहुत से आपको सैनिक मिलेंगे लगभग हर गांव में, और शिक्षा का एक हब है महेंद्रगढ़।
उस लिहाज से वहाँ आंदोलन का कोई असर नहीं है। सिर्फ दादरी का कुछ क्षेत्र और कुछ क्षेत्र भिवानी का जहाँ थोड़ा बहुत असर है, कोई बहुत लंबा चौड़ा किसान आंदोलन का असर उस क्षेत्र में नहीं है। तो एक जो कई बार सुनने में आ रहा है कि उन्होंने धन्यवादी दौरा भी नहीं किया, वो लोगों से जुड़े नहीं, कुछ इस तरह का भी आपको लगा पब्लिक का? देखो, चौधरी धर्मवीर सिंह को राजनीति में उनको जितना ज्ञान है और जिस ढंग से वो मैनेजमेंट करते हैं चुनाव का, वो इक्का दुक्का ही नेता हैं हरियाणा प्रदेश के। उनके पास अपने वर्करों की एक बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। लेकिन 5 साल में वो पिछली बार जब 2014 में वो चुने गए तो भी वो 5 साल लोगों के बीच में नहीं गए। तब जब चुनाव आया उससे पहले वो बार बार यही कहते थे कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, मैं तो विधानसभा का लड़ना चाहता हूँ, लोकसभा में मैं लोगों के काम नहीं करवा पा रहा हूँ। उसके बावजूद बीजेपी ने उनको टिकट दे दी। गांव में जब वो वोट मांगने के लिए गए तो कई जगह उनका विरोध भी हुआ। आखिरकार उन्होंने ये कहा कि भाई मोदी की लहर चल रही है, जिस भाई को वोट डालने हो डालो, जिसको धर्मवीर सिंह से नाराजगी है वो अपनी नाराजगी को एक तरफ रख के और मोदी को लाना है। सिर्फ इस बात पर उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा, वो लाखों वोटों से जीते, 4 लाख से ऊपर की उनकी जीत थी, पिछले मुकाबले से काफी बड़ी। इस बार भी वो यही बात कह रहे हैं। उनके कई भाषण मैंने सुने जो गाँव में जहाँ जहाँ वो अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे कि मोदी जी के नाम पर, और कुछ 1-2 प्रोजेक्ट चौधरी धर्मवीर सिंह ऐसे लाने में कामयाब हुए भिवानी के। हालांकि बहुत एरिया में तो वो नहीं ला पाए, लेकिन जो रोड उन्होंने बनवाए, कई नेशनल जो राष्ट्रीय राजमार्ग और जो स्टेट के मार्ग हैं वो बनवाने में वो उस क्षेत्र में कामयाब रहे, जिससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ। हालांकि वो एक सीमित क्षेत्र में हुआ। उसके बावजूद जो चौधरी धर्मवीर सिंह का लोगों के बीच में ना जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न तो खड़ा करता है। लेकिन उसके मुकाबले जो प्रत्याशी कांग्रेस का आना है, जैसे कांग्रेस की तरफ से अभी श्रुति चौधरी का नाम चल रहा है, वो उनके मुकाबले बहुत कम लोगों से मिली। वहाँ ये नहीं है कि श्रुति चौधरी का ज्यादा जुड़ाव था, उनसे ज्यादा तो चौधरी धर्मवीर सिंह का आज भी जुड़ाव है। यही कारण है कि वो श्रुति के मुकाबले 2 बार चुनाव जीत गए। अच्छा, एक मुख्य चीज आ रही कि यादव वोट बैंक नाराज है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, यादव वोट बैंक नहीं कह सकते, जो राव इंद्रजीत का वोट बैंक है वो नाराज है। यादव वोट बैंक में तो राव अभय सिंह यादव भी मंत्री बनाए हैं, उनका जो क्षेत्र है नांगल चौधरी, वहाँ वोट और ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि मंत्री बन गया उनका। लेकिन जो राव इंद्रजीत के या रामपुरा हाउस जिसको हम बोलते हैं, राजा राव इंद्रजीत का क्षेत्र, उस रामपुरा हाउस के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत को इतना भाव इस बीजेपी की सरकार में नहीं मिल पाया, इतना वेटेज उनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी है उस क्षेत्र में। तो साथियों, हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी ने, जो पूरा प्रकाश डाला भिवानी लोकसभा क्षेत्र पर। शायद ही कोई पत्रकार आज के युग में प्रकाश डाल पाए, ये भी सच्चाई है। इनकी जो आंकलन होता है, इनका जो विश्लेषण होता है, इतना स्टिक होता है। पिछले चुनाव भी हमने देखा था तो कुलदीप बिश्नोई का जब आदमपुर उपचुनाव था तो वहां पर इन्होंने एक स्टिक आंकलन पेश किया था और आंकड़े भी उसी प्रकार से रिजल्ट में कन्वर्ट हुए थे। यही से पता चलता है कि कितनी अच्छी पकड़ रखते हैं। जय हिंद साथियों। धन्यवाद।